गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन त्यागी, नवजीवन हॉस्पिटल लोनी, गाजियाबाद से। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में अपनी देखभाल और अपने खान पान के बारे में कैसे चेंज करना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिरी पीरियड के पहले दिन से ही प्रेगनेंसी के 9 मंथ को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड किया गया है। पहले ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, दूसरा बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, ऐसे ही हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं। क्या हमारी प्रेगनेंसी पूरे के पूरे 9 महीने चलेगी? कहीं हमारा बीच में मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा? हमारे बच्चे का वजन कैसा रहेगा? कहीं उसमें कोई विकार तो पैदा नहीं हो जाएगा? तो इन सवालों का जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके मन में ज़्यादा होता है। तो आइए इन सवालों का जवाब लेने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, जैसे ही हमें अपनी प्रेगनेंसी का पहले हफ्ते में ही पता चल जाता है, तो हमें सबसे पहले एक नज़दीकी गायनिक से मिलना चाहिए। गायनिक आपको कुछ प्रिकॉशंस बताएगी, कुछ ब्लड टेस्ट कराएगी और आपका अल्ट्रासाउंड करेगी। अल्ट्रासाउंड में ये डिफाइन हो जाएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल सही जगह पे है या नहीं, एक्टोपिक तो नहीं है, अपने जगह से हटी हुई तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आपके पहले अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा। उसके बाद आती है बदलाव की। तो सबसे पहला बदलाव आता है हमारे मूड स्विंग का। हमें मॉर्निंग सिकनेस होनी शुरू हो जाएगी, नोसिया शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सभी प्रेग्नेंट वुमेन में एक जैसा हो, लेकिन कुछ महिलाओं में 100 में से 80 महिलाओं को सुबह के टाइम पे मॉर्निंग सिकनेस होती है, जिसमें उल्टियाँ होती हैं, खाने वाली चीज़ों में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये पहले 3 महीने में ज़्यादातर होता है। हमें इस नोसिया से बचने के लिए, वोमिटिंग से बचने के लिए तरल पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। सादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पिएं, नींबू पानी पिएं, छाछ पिएं। इन सब से जो है आप तरल पदार्थ लेने से आप नोसिया से और वोमिटिंग से बच सकते हैं, क्योंकि वोमिटिंग से जो है हमारे शरीर में पानी की कमी होने की संभावना रहती है। और अगर हम ये सारे तरल पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हमें पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा, कब्ज की समस्या। कुछ महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारे बॉडी में प्रेग्नेंट होते ही प्रोगेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन नाम से 2 एंजाइम रिलीज होते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत गहरा असर पड़ता है और हम कब्ज की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। कब्ज की समस्या से बचने के लिए अगेन आपको जो है अपनी डाइट में तरल पदार्थ इंक्लूड करने हैं। हल्का खाना खाना है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ साथ उसे अच्छे से पचाए। तीसरा, ब्रेस्ट में भारीपन या दर्द होना। आपके ब्रेस्ट में बदलाव आता है, उसमें हल्का सा दर्द हो सकता है, भारीपन हो सकता है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। इससे आगे पीरियड जैसा दर्द होना। आपके लोअर अब्डोमेन में पीरियड जैसा दर्द हो सकता है। ये इम्प्लांट दर्द होता है। हमारी जो गर्भाशय की लाइनिंग होती है वो पूरी तरह प्रिपेयर होना शुरू होती है एक बेबी को कंसीव करने के लिए, तो हमें पीरियड जैसा दर्द होना शुरू होता है। अगर ये पीरियड जैसा दर्द बढ़ जाए और दर्द के साथ साथ आपको स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। इससे आगे आपको मैं बताना चाहूँगी कि पहले 3 महीने में आप पपीता और अनानास, इन दोनों चीज़ों से दूरी बना के रखें। इनफैक्ट आपको पूरे 9 महीने में पपीता और अनानास नहीं खाना चाहिए। पपीता और अनानास हमारे लेबर पेन को इंक्लूड करता है, तो हमें गर्भपात होने की संभावना रहती है। पहले 3 महीने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है, इसलिए क्योंकि पहले 3 महीने में ही बच्चों का अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इससे आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है। कोई भी दवाई, सर दर्द हो या आपको बुखार हो, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के लेते हो तो वो
गर्भनाल से आपके बच्चे में पहुंचने की संभावना होती है और बच्चे में विकार पैदा होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। खान पान में आपको तरल पदार्थ लेने हैं, अच्छा डाइट लेना है। आप ड्राई फ्रूट्स जो है प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते से ही शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों का मिथ्या है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स को भिगो के ले सकते हैं और सर्दी के मौसम में आप ड्राई फ्रूट्स को दूध के साथ या फिर ऐसे ही ले सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आई होप आपको मेरे यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।